नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। लैब्स गुरुग्राम की दूसरी शाखा का हुआ भव्य उद्घाटन। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम के सूरत नगर फेज 2 में युवा शक्ति संगठन भारतीय एजुकेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत लैब्स गुरुग्राम की दूसरी शाखा का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जीएल शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा हरियाणा, श्री राव नरबीर सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री धर्मवीर भंगरोला, जिलाध्यक्ष गुरुग्राम अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा, श्री नवीन दहिया पार्षद, श्री नरेश कटारिया, श्री दिनेश दहिया जी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सभी का मन मोह लिया। उद्घाटन समारोह में सूरत नगर व आसपास के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जीएल शर्मा ने कहा कि आज विद्यालय उद्घाटन के अवसर पर मैं विद्यालय के चेयरमैन श्री टिंकू कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और यहां पर पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैंने पहले भी इनके विद्यालयों में देखा है कि यह बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को आत्मरक्षा के गुरु योग, संगीत एवं खेलकूद के भी बच्चों को आगे लेकर जाते हैं। विद्यालय के चेयरमैन श्री टिंकू कुमार वर्मा ने बताया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हर बच्चा शिक्षित हो, पैसे के अभाव के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हमारे यहाँ बीपीएल एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, हम शिक्षा व्यवसाय नहीं सेवा के उद्देश्य को लेकर विद्यालय को चला रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने वाले बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए बच्चों को विद्यालय में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब एवं खेलकूद आदि सभी सुविधाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। समय समय पर बच्चों को जिले एवं राज्य स्तर पर भी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। उद्घाटन समारोह में श्री मुकेश कुमार, डायरेक्टर लाइव सेट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, श्री सतबीर कुमार, श्री पंकज कुमार, श्री महेश कुमार, श्री मंजीत कुमार, श्रीमती सबीना लाल, श्रीमती सीमा जी, श्रीमती रवीना वर्मा एवं सभी स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत को बनाने वाले लोग रहेंगे, इनमें से ही कोई आईपीएस होगा, कोई आईएएस होगा, कोई एचसीएस बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा। ये पूरा भारत जो आने वाला है उसमें संस्कार देने के लिए, संस्कारित बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ संस्कार देने का जो बीड़ा टिंकू कुमार जी ने उठाया है, मैं इनको पुनः बारंबार बधाई देता हूं। और जो अच्छे काम, जो एजुकेशन का काम, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो एजुकेशन है, उसकी शुरुआत होती है। उस शुरुआत को करने का काम टिंकू कुमार जी बखूबी निभा रहे हैं। इनका देवलाल नगर में जो स्कूल है, ये दूसरी शाखा इन्होंने खोली है। वहाँ बहुत अच्छे से इनके बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन वहाँ होती है और वो आगे बढ़ते हैं। मेरा तो बस भगवान से प्रार्थना है कि जो सोच लेकर के टिंकू कुमार जी LAPS PS स्कूल के डायरेक्टर जो चले हैं, उसमें भगवान इनको कामयाबी दे और अच्छी, सुलभ और सस्ती शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है इन्होंने, उसमें इनको सफलता प्राप्त हो। मैं टिंकू कुमार वर्मा, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट YSS भारत, जिसके अंदर ये स्कूल चल रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो हमारे कार्यक्रम में अतिथि पहुंचे, जिन्होंने हमें और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं सभी का पहले, और स्टाफ का और प्यारे बच्चों का और अभिभावकों का, क्योंकि आपने देखा कि कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से अब 2:30 से 3 बज रहे हैं, कंटिन्यू बैठे रहना, भूखे प्यासे, आप देख रहे किस तरीके से, और एनर्जी उनमें किस तरीके से बनी हुई थी बच्चों में। तो सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय अपना हमें दिया और बच्चों को आशीर्वाद दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो अनुभवी टीचर्स है, सारी बीएड की हुई टीचर्स है, स्कूलों में पढ़ाई हुई, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा करके वो हमारे बीच में आई है। और बच्चों के लिए साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, समय समय पर टेस्ट, ये सारी फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा हमारा यहाँ से पढ़कर बेहतर हमारा और हमारे स्कूल का और हमारे गुरुग्राम शहर का नाम रोशन कर सके। देखिए, अभी हमारा प्रयास रहता है कि हमारे, देखो हम एक बहुत ही निचले तबके से उठ के आए और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक ही कलम शिक्षा की ताकत दी है
उसी के बल पर आज हम ये शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनसे एक ही प्रेरणा ली है कि जो बच्चे पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते, पैसा नहीं है जिन बच्चों का, या फिर जिन स्कूल उनको नहीं, पैसे के कारण स्कूल नहीं पहुंच रहे, उन बच्चों को बीपीएल वाले हैं या किसी के माता पिता नहीं है या फिर रोड पे भीख मांगते हैं, कूड़ा चुनते हैं, ऐसे बच्चों को, सिलेक्टेड बच्चों को हम चिन्हित करके लाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 5 से 7 सालों से हम निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। हमारा एक ही स्लोगन है, स्लम से कलम की ओर बेहतर शिक्षा। यही हमारा प्रयास है और हमारे विद्यालय का प्रयास है कि यहाँ से बच्चे, इन्हीं बच्चों में से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट निकलेंगे। और जब हम कभी उनसे मिलेंगे, कहीं वो ऑफिस में बैठे होंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमें गौरवान्वित महसूस होगा कि हमने इन बच्चों को शिक्षित किया है और हमारे इन्होंने देश का नाम रोशन किया। देश के सभी बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं तो एक ही संदेश दूंगा। सर, क्या कुछ टींकू जी का सपना है कि देश के हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, शिक्षा प्राप्त कराने का, तो उनका सपना साकार हो जाएगा? क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं टिंकू के लिए यही कहूंगा, टिंकू जितनी मेहनत करता है, ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद भी मेहनती व्यक्ति पर अवश्य होता है। और 4 साल में दूसरी ब्रांच की ओपनिंग करना कोई आसान काम नहीं है। और ब्रांच की ओपनिंग तो दुनिया करती है, लेकिन बच्चों के इतनी क्वांटिटी में पहले स्कूल में, और इसकी तो स्टार्ट है। आप 6 महीने बाद देखना है कि ये स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि इनका कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूं और मैं यही कहता हूं, टिंकू इसी तरह आगे बढ़ता जा, सफलता आपके बहुत करीब है। मैं नरेश कटारिया बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि छोटे भाई टिंकू का जो सेकंड स्कूल की ओपनिंग हुई है, उसमें हमें आने का मौका मिला। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, आज से 4 साल पहले टिंकू ने देवीलाल कॉलोनी में एक स्कूल खोला था, जो आज बहुत अच्छा चल रहा है। उसी तर्ज पे आज सूरत नगर में फेस 2 में जो आज ये ओपनिंग की है, उस ओपनिंग में जो एक भव्य कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम भी इन्हीं के स्कूल के बच्चों ने किया। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि वो कोई बच्चे स्पेशल बुलाए नहीं गए थे, वो टोटल के टोटल बच्चे इन्हीं जो देवीलाल नगर के स्कूल के बच्चे हैं, वही बच्चों ने एक्टिविटी की है। और वो एक्टिविटी ऐसी लग रही थी जैसे बच्चे ये कोई प्रोफेशनल हो, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, और सभी स्कूल के बच्चे थे। और मैं उम्मीद रखूंगा इस संस्था, इस स्कूल में भी टिंकू भाई जो देवीलाल नगर में अपना नाम रोशन किया है, सूरत नगर में भी नाम रोशन करे। और इनकी एक सबसे बड़ी बात और एक अच्छाई की बात यह है कि फीस पे इतना फोकस नहीं करते। ये जो फोकस करते हैं, इनका फोकस केवल उन बच्चों पे ज्यादा होता है जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब है और जो पढ़ाने में, फीस देने में असमर्थ है। उन बच्चों को स्पेशल गलियों में जाके पता लगा के और स्कूल में लाते हैं, उनको टोटल वर्दी भी देते हैं और उनको किताबें भी देते हैं। यानी कि उन बच्चों को भी उन्हीं बच्चों के साथ, और किसी को ये नहीं पता लगने देते किस बच्चे की फीस आती है, किस बच्चे की फीस नहीं आती, सभी बच्चों को समान रखते हैं। और दूसरा, हर बच्चे को आप इनके स्कूल में, किसी भी स्कूल में जाओ, किसी के हाथ में माइक पकड़ा दो, वो बड़े बेझिझक आपसे बातें करेगा, अपनी बात रखेगा। ये सबसे बड़ी बात। बड़ी खुशी की बात है, हमारे भाई, छोटा भाई मिलने वाला टिंकू कुमार जी ने आज ये जो सेकंड एप्स की अपना खोला है, किया है, हमें बहुत खुशी की बात है। और ये इतना मेहनती है कि छोटे छोटे बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाता है जिनके बच्चे जिनके पिताजी बहुत ही गरीब हैं और वो एजुकेशन नहीं दे पाते। ये बहुत अच्छी तरीके से उनको एजुकेटेड करते हैं। और आज हमें स्टेज पर देखने को मिला, अत्यधिक गरीब बच्चे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मन खुश हो गया है। और हम टिंकू भाई को बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। बच्चे का यही संदेश देते हैं कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और बच्चे जब अच्छे होंगे तभी हमारा देश का भविष्य गौरवान्वित होगा। आज बच्चों से मिल करके
बहुत खुशी हुई कि जो बच्चे सोच भी नहीं सकते कि हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम स्टेज पर आ सकते हैं, आज भी बहुत अच्छे खुश थे और अच्छी परफॉर्मेंस की। हम बच्चों को भी यही संदेश देते हैं, अपनी लगन और मेहनत से दिन रात मेहनत करें और एक दिन देश का नाम रोशन करें। टिंकू जैसा भाई सभी अगर देशवासी हो जाए तो हमारा देश एजुकेटेड और बहुत अच्छा सांस्कृतिक, सोशल सभी टाइप से अच्छा हो जाए। टिंकू बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मेरा नाम राकेश है। कब से आप taekwondo सीख रहे हैं? पिछले 3 साल से मैं ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। अरुण भैया कैसे सिखाते हैं? बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमने अपने गली के पास अपने स्कूलों में देखा था इनको सिखाते हुए, तो हम उनके पास गए थे सीखने के लिए। हमें उन्होंने सिखाया, बहुत हम ऊंचे लेवल तक गए हैं। अब कैसे लगता है सीखने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि हमें उम्मीद है कि भैया हमें इंटरनेशनल तक लेके जाए। नाम बताइए। My name is Prashant. I'm practicing Taekwondo since 2019 under Arun Ajad sir. This is my team, and today we are called for do a small act regarding to self defense and Taekwondo to aware the. Today you know the danger of the in the society, so we are awareing the self defense act, and through the Tinku sir we are invited our ATF Academy for this act, and we are very thankful from our team that we are invited, and we ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।